अभी जैसे ये मेरा आज फर्स्ट पॉडकास्ट है। थैंक यू सो मच। मैं बहुत नर्वस भी थी, बट आई वांट टू गेट योर लाइव फीडबैक ऑन दिस। अच्छा, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? आप कहाँ तक पढ़े हो ये बताओ। कोचिंग बिजनेस, गवर्नमेंट जॉब, फैमिली एंड माय हेल्थ, ये 4 पिलर थे मेरे। तो आजकल लोग ना पॉडकास्ट तो कर रहे हैं, लेकिन पीपल आर नॉट अवेयर कि हाउ टू मोनेटाइज पॉडकास्ट। पेरेंट्स को बताना सबसे मुश्किल था एक्चुअली। पेरेंट्स को मैंने बताया ही नहीं। ठीक है। जब ये ऐसे ट्रांजिशन होता है किसी के भी करियर में, तो एक मनी का बहुत बड़ा फैक्टर होता है। यस। गवर्नमेंट जॉब को कौन छोड़ता है? मुझे लग रहा था कि वो बिल्कुल एक एबंडेंस माइंडसेट की कहानी है। यस। हे कैश ऑफ फ्लो कम्युनिटी, तो आज मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाने जा रहा हूँ अपनी को फाउंडर साक्षी से। हाय ऑल। और साक्षी अभी एक नया इनिशिएटिव ले रही है मेरे साथ मिलके पॉडकास्ट स्टार्ट करने का। एंड माय फर्स्ट गेस्ट इज राकेश, माय फ्रेंड, जिसने मुझे पॉडकास्टिंग के लिए इंस्पायर किया। और इसको मैं एक इवेंट में मिला था। भाई इवेंट में इसने क्या क्या पॉडकास्टिंग के बेनिफिट शेयर किए और क्या ही इसकी जर्नी है, भाई मज़ा आ गया। तो पहले तो इसने मुझे काइंड ऑफ कन्वर्ट कर लिया कि भी ये पॉडकास्टिंग करेगा, तो ही इज़ सो इन्फेक्शियस। तो अगर आप इससे मिलोगे तो आप भी पॉडकास्टिंग स्टार्ट कर दोगे। तो फिर मैंने कहा कि यार तुम ही हमारे फर्स्ट पॉडकास्ट के गेस्ट बनो। और साक्षी अभी इनके साथ बात करेगी और इनसे जो इंसाइट्स हैं, जो ये पेड कंटेंट अपने स्टूडेंट्स को शेयर करते हैं, तो वी विल लाइक गेट दैट एक्सट्रैक्टेड फ्री ऑफ कॉस्ट हियर एंड शेयर विद यू गाइस। सो एंजॉय दिस कन्वर्सेशन। थैंक्स। सो योर जर्नी सच एन इंस्पिरेशन। तो आज मैं वहीं से स्टार्ट करती हूँ कि आप गवर्नमेंट जॉब को 18 इयर्स आपने गवर्नमेंट जॉब को दिए एंड यू चोज उसको छोड़ देता हूँ। गवर्नमेंट जॉब को कौन छोड़ता है? एंड यू चोज पॉडकास्टिंग ओवर दैट। So what was that motivation factor behind that? Yes, actually. So first of all, thank you for having me. And बहुत अच्छा लग रहा है आपसे, आपके साथ बैठ के बात करके। And yes, जो आपने सवाल पूछा, लगभग जो भी लोग मेरे से मिलते हैं पहला सवाल यही करते हैं, गवर्नमेंट जॉब कौन छोड़ता है? बिल्कुल। ठीक है। और 18-19 साल जॉब करने के बाद कौन छोड़ता है? इट इज सच अ लॉन्ग करियर। ठीक है। बट यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि इसको ऐसे लो, मीन्स गवर्नमेंट जॉब। सो गवर्नमेंट जॉब में 15-17 साल काम करने के बाद में एक है ना ठहराव सा आ गया था। मीन्स आई वॉज नॉट लर्निंग एनफ। वो जो लर्निंग ग्रोथ है, लर्निंग कर्व का ग्रोथ है, वो एक कांस्टेंट हो गया था। आई हैव लर्न पीपल स्किल, आई हैव लर्न सिस्टम स्किल्स, फाइल क्या होती हैं, वेंडर्स के साथ कैसे बात करना है, बहुत कुछ मैंने सीख लिया था 15-17 साल। फिर उसके बाद में एक लेवल आ गया था कि उसके बाद लर्निंग बहुत ज़्यादा हो नहीं रही थी। सो दैट वाज द टाइम हम लोगों ने फिर मैंने स्टार्ट किया कि कुछ नया लर्न करता हूँ। सो आई स्टार्टेड पॉडकास्ट, सो आई स्टार्टेड कोचिंग पीपल एंड आई स्टार्टेड लर्निंग हाउ टू बिकम अ लाइफ कोच। एंड आई स्टार्टेड इन 2018। वहाँ से मैंने स्टार्ट किया, लाइफ कोचिंग स्टार्ट की, एंड टू मेक लाइफ कोच एज अ ब्रांड, उसके लिए पॉडकास्ट स्टार्ट किया। ओके, सो टू मेक माई सेल्फ एज अ ब्रांड, एज अ कोच, उसके लिए पॉडकास्ट स्टार्ट किया। सो ऑफ लेट मैं लोगों को कोच करता था करियर के ऊपर, करियर कैसे एक करियर से दूसरे करियर ट्रांसफॉर्मेशन किया जाए। सो बहुत सारे कोचेस मेरे पास आने लग गए कि आप बताओ कैसे पॉडकास्ट करते हैं। सो दैट्स हाउ आई बिकेम अ पॉडकास्ट कोच। मोर एंड मोर पीपल केम टू मी हु वांट टू बिकम अ कोच। तो मैं उनको बोलता था पॉडकास्ट से स्टार्ट करो, एंड दैट्स हाउ इन जर्नी। बट आपका सवाल ये था कि वो मतलब गवर्नमेंट जॉब कैसे छोड़ा, या मतलब वो पॉइंट क्या था? एक्चुअली आंसर इज़ वेरी सिंपल। जब आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो, साथ में कोचिंग कर रहे हो, पॉडकास्ट कर रहे हो, स्लोली कोचिंग एंड पॉडकास्टिंग स्टार्टेड टू टेक मोर टाइम। वो टाइम बढ़ता गया और मेरे जॉब का टाइम मैं अपने आप कम करता गया। सो एक पॉइंट ऐसा आ गया जब मेरे को डिसाइड करना था, कोचिंग बिजनेस, गवर्नमेंट जॉब, फैमिली एंड माय हेल्थ, ये 4 पिलर थे मेरे। अगर मैं चारों को बैलेंस कर पाऊंगा तो एक चीज जाना पड़ेगा। बिल्कुल। ठीक है। तो फैमिली, हेल्थ, कोचिंग, बिजनेस, ये 3 तो जा नहीं सकते थे, बचा जॉब। राइट। तो जॉब को ही जाना था। यू गॉट योर आंसर। राइट बिल्कुल। और वो बाकी 3 पिलर्स ही आपकी जान बन गए थे, तो शायद वो
वो जो चौथा पिलर था वो अपने आप नीचे रह गया। यस यस एंड धीरे धीरे मज़ा भी कम हो गया था, लर्निंग कम हो गई थी, मज़ा तो नहीं, लर्निंग भी कम हो गई थी उसमें। तो दैट वाज द मीन्स फॉर मी इट वाज ग्रेजुअल डिसीजन एंड नॉर्मल नेचुरल डिसीजन। लोगों को लगता है बहुत बड़ा डिसीजन, बट मेरे लिए वो मतलब ये 4 पिलर में से बैलेंस करना मुश्किल हो रहा था, तो एक जाना ही था, गवर्नमेंट जॉब को जाना था। तो जैसे आपने कहा कि इसमें लर्निंग कर्व स्टैग्नेंट हो गई थी, राइट? तो फैमिली ने उसको कैसे देखा? क्योंकि फैमिली के लिए तो वो पॉइंट ऐसे होगा ना कि गवर्नमेंट जॉब छोड़ रहे हो, तो हाउ फैमिली टुक दैट डिसीजन? या इट वाज डिफिकल्ट एक्चुअली। फैमिली को सबसे पहले तो अपनी फैमिली, स्पाउस, उनको बताना, उनसे डिस्कस करना, एंड दे वर आल्सो वेरी स्कैर्ड, बहुत स्कैर्ड हो गए थे यार, कैसे करेंगे, क्या करेंगे। बट मेरे साथ में एक बहुत अच्छा पॉजिटिव रहा कि 2018 से मैंने स्टार्ट किया था। सो फ्रॉम 2018 टू 2024 6 साल मैंने पैरेलली किया, जॉब के साथ में पैरेलली मैं पॉडकास्ट कर रहा था। एक किताब लिखी, दूसरी किताब लिखी, 3 किताबें लिखी, फिर 3 इवेंट किए, 2 चंडीगढ़ में, एक जयपुर में। सो आई वॉज डूइंग समथिंग पैरेलली सैटरडे संडे। सो धीरे धीरे 1 by 1 फैमिली को थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा था कि दिस गाय मीन्स मी, आई एम डूइंग समथिंग एंड आई एम गुड एट इट। ठीक है, पॉडकास्ट भी 1 एपिसोड, 10 एपिसोड, 70 एपिसोड हो चुके थे जब मैंने छोड़ा। और तो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आया, बिलीफ आया। एंड पेरेंट्स को बताना सबसे मुश्किल था एक्चुअली। पेरेंट्स को मैंने बताया ही नहीं। ठीक है, ओके, ठीक है, उनको बस इतना ही बताया था कि इस साल शायद मैं छोड़ दूंगा, ऐसा करके बताया था। और फिर धीरे धीरे उनको बोला कि हाँ, मतलब मैंने पुट अप कर दिया है, मतलब स्लोली बताया। क्योंकि जब नोटिस पीरियड होता है 3 महीना, वो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आप डिसीजन वापस ले सकते हो। इवन फॉर मी ऑल्सो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट। 3 महीने में मैं हर दिन सोचता था कि यार मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ। डाउट आता है, इम्पोस्टर सिंड्रोम आता है। जैसे मैं सुबह उठता था, सुबह उठते ही लगता था यार गलत तो नहीं हो गया है। ठीक है, फिर आफ्टरनून आते आते कोचिंग के किसी 2-3 फोन आ गए, पॉडकास्ट के 2-3 फोन आ गए, तब लगता था नहीं सही कर रहा हूँ, सही कर हौसला आ रहा था। फिर शाम को जब ऑफिस से निकल रहा हूँ, निकलते ऐसे लग रहा है यार मैं क्यों छोड़ रहा हूँ इतनी कंफर्टेबल जॉब। सो ऐसे है ना, साइन वेव के जैसे चल रहा था मैं। ठीक है, तो वो 3 महीने एक्चुअली आप डिसीजन वापस ले सकते हो, तो आप बार बार सोचते हो। सो बट एक बार जब 3 महीना खत्म हो गया और मैं जॉब से निकल गया, उसके बाद में सिंपल था, इट वाज इजी। माइंड में मैंने मुश्किल बना रखा था, इवन लोगों ने भी, तो गवर्नमेंट जॉब छोड़ना उसको बहुत मुश्किल बना रखा है माइंड में। जब आप कूद पड़ते हो तो फिर तैर ही लेते हो ना। बिल्कुल, ठीक है, जब आप पानी में कूद लेते हो तो तैर ही लेते हो। एंड अगर आप गवर्नमेंट जॉब के साथ में 6 साल से अगर कोचिंग बिजनेस बना रहे हो, तो 6 साल इज अ वेरी लॉन्ग पीरियड। राइट। 6 साल में मैंने पैरेलली सब कुछ खड़ा कर दिया। उस समय 75+ एपिसोड हो चुके थे, एंड आई वाज स्टार्टेड अर्निंग। एक कोर्स मैंने लॉन्च कर दिया था, करियर के लिए बहुत सारे कोचिंग आते थे, एंड आई हैड सम 2-3 प्रोजेक्ट्स आल्सो इन कॉर्पोरेट्स। सो जब पैसा आने लगता है तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो बिल्कुल मैं यही पॉइंट पूछने वाली थी कि जब ये ऐसे ट्रांजिशन होता है किसी के भी करियर में, तो एक मनी का बहुत बड़ा फैक्टर होता है। यस। तो आपने उसको ये कोर्सेज के थ्रू यहाँ से मैनिफेस्ट किया, या मतलब व्हाट वाज दैट पॉइंट कि आपको वो डिसीजन ले पाए आप? ओके एक्चुअली मनी बहुत बड़ा फैक्टर है, बिकॉज डे टू डे आपको रूटीन में एवरी डे एवरी मंथ यू नीड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी टू मैच योर लाइफस्टाइल। राइट। सो मेरे साथ में क्या रहा, मीन्स आई सेव्ड फॉर इट। ठीक है, मैंने पूरा सेव किया, और जितना भी मैं जो मेरा एक्सपेंस करता था या इन्वेस्टमेंट करता था, वो मैं मेरी लर्निंग पे करता था, इवेंट्स अटेंड करने को करता था, और सिर्फ अपने स्किल को अपग्रेड करने के लिए करता था। सो आई वॉज फ्रॉम लास्ट 5-6 years आई वॉज डाइवर्टिंग ऑल माई मनी इनटू अ सेविंग अकाउंट, तो मैं सेव कर रहा था। एंड अब जो बचा हुआ पार्ट था मनी का, वो आई वॉज यूजिंग एज अ स्किल अपग्रेड, so that I upgrade myself and I can ask more money for coaching and all. ठीक है, so इस तरह मैं इसको डाइवर्ट कर रहा था। एंड देन धीरे धीरे जब प्रोजेक्ट आने लगते हैं, और जब आपके अकाउंट में जब क्रेडिट का वो एक आता है ना स्टेटमेंट, वो बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस देता है। बिल्कुल। ठीक है, कि सैलरी जो आ रही है मेरी गवर्नमेंट जॉब, उसके अलावा मैं कुछ काम कर रहा हूँ सैटरडे संडे,
और उससे कुछ पैसे आ रहे हैं और आपके अकाउंट में क्रेडिट हो रहे हैं, वो अमाउंट मैटर नहीं करता, बट वो रेगुलरली आ रहे हैं, ठीक है, कितने भी, कम ज़्यादा, बड़ा अमाउंट कितना भी, लेकिन वो जब रेगुलरली आ रहे हैं वो धीरे धीरे आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है। राइट। सो पॉइंट क्या है? पॉइंट यहाँ है कि आपके अकाउंट में कुछ क्रेडिट आ जाना चाहिए, आते रहना चाहिए रेगुलरली, वो आपको कॉन्फिडेंस देगा। बिल्कुल। तो जैसे आप इसको पोर्ट्रे कर रहे थे ना विजुअलाइजेशन में, मेरे को दिमाग में आ रहा था लाइक लक्ष्मी इज लाइक जस्ट कमिंग एंड गेटिंग पोर्ड इनटू दैट कलश, राइट। और मुझे लग रहा था कि वो बिल्कुल एक एबंडेंस माइंडसेट की कहानी है। यस। तो फ्रॉम हियर आई वुड लाइक टू आस्क यू कि आपके लिए कैश ओवरफ्लो का क्या मतलब है? लाइक हाउ डू यू सी एबंडेंस माइंडसेट? अबंडेंस माइंडसेट, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड मैं यहाँ पे सब लोगों को ये भी बताना चाहूँगा दैट जब तक आप जॉब में रहते हो, सैलरीड रहते हो, तब मनी की डेफिनेशन कुछ अलग होती है, एंड व्हेन यू स्टार्ट योर बिजनेस तब एकदम से चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे मैं एक सब लोगों को ये एक पॉडकास्ट रेफर करना चाहूँगा जो मेरे फ्रेंड का है, द इंस्पायरिंग टॉक। तो द इंस्पायरिंग टॉक, द इंस्पायरिंग टॉक विजय गौतम का है, और उनके पॉडकास्ट पे एक वेल्थ कोच नहीं बोलूँगा, ही इज़ अ मोटिवेशनल स्पीकर, रॉन मल्होत्रा, उनका एक पॉडकास्ट है फॉर वेल्थ क्रिएशन। वो एपिसोड मैंने 20 बार सुना था। सो व्हाट इज मनी, व्हाट इज मनी करेंसी, हाउ इट इज कन्वर्टेड इनटू एन एनर्जी, एंड हाउ बिजनेसमैन और अ बिजनेस रन थ्रू दिस एनर्जी। राइट। तो ये जो शिफ्ट है फ्रॉम अ सैलरीड मनी माइंडसेट टू अ बिजनेस माइंडसेट या अबंडेंस माइंडसेट, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब सैलरीड पर्सन होते हो तब आप मनी को बचाओ बचाओ बचाओ, बजट 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 टाइप्स, बजट एंड बचाओ, सेव सेव सेव, सुबह उठो तो सेव, शाम को उठो तो सेव, सेविंग मोड में रहते हैं, ठीक है। और बिजनेस कैसे चलता है? यू हैव टू इन्वेस्ट, यू हैव टू इन्वेस्ट। जब आप पैसे डालोगे तो पैसे आएंगे ना, ठीक है। तो ये जो माइंडसेट शिफ्ट मैंने इस पॉडकास्ट से सीखा, देन बार बार मैं ये एपिसोड सुनता था, बार बार ये एपिसोड सुनता था, एंड देन टू रीवायर माय ब्रेन फ्रॉम दिस सैलरी माइंडसेट टू अबंडेंस माइंडसेट मेरे को 3 साल लगे, ठीक है। क्योंकि आपके मन में समझ में तो आ जाता है कॉन्सेप्ट, बट उसको प्रैक्टिस करने में थोड़ा टाइम लगता है, अपनी हैबिट्स चेंज करने में टाइम लगता है। ईच डे जब आप मनी जैसे स्पेंड कर रहे हो, जैसे मनी को देख रहे हो, जैसे मनी आपके पॉकेट में है, जैसे आपके अकाउंट में है, कैसे आप खर्चा कर रहे हो, ये जर्नी है। तो मेरे को 3 साल लगे इस माइंडसेट को करने, इसको चेंज करने में, ठीक करना नहीं बोलूँगा, चेंज करने में लगभग 3 साल लगे। और मनी के साथ अब रिलेशनशिप ऐसा हो गया है कि दैट आई लव मनी एंड मनी लव्स मी। अरे वाह, मनी लव्स यू। ठीक है। मैं जब जॉब पे था तब ये स्टेटमेंट नहीं बोल पाता था, आज मैं आसानी से बोल पाता हूँ, आई लव मनी एंड मनी लव्स मी। सच अ पावरफुल स्टेटमेंट। सो अभी जो करंटली आपका कोचिंग बिजनेस है, सो आप थोड़ा सा हमें उसके बारे में बताइए। या कोचिंग बिजनेस एक्चुअली इट इज़ वेरी क्लोज टू माय हार्ट। बहुत इसी के लिए तो मैंने अपना जॉब और वो सब छोड़ा। तो पहले मैं लोगों को करियर कोचिंग करता था। फ्रॉम करियर कोचिंग मीन्स लोगों को जॉब, एक जॉब से दूसरी जॉब में अगर करियर ट्रांसफॉर्मेशन करना हो, सो बहुत सारे लोग करियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आने लगे, और बीच में वो लोग एक और बोलते थे कि हमें कोच भी बनना है, हमें लाइफ कोच बनना है। सो मैं उनको वो भी गाइडेंस देता था। बट धीरे धीरे बहुत सारे कोचेस आने लग गए कि पॉडकास्ट हमें भी सिखाओ, हाउ यू बिल्ड योर ब्रांड एज अ कोच, एंड व्हाट इज द जर्नी फ्रॉम जॉब टू दैट टू कोचिंग बिजनेस। तो मैंने उनको धीरे धीरे ये जर्नी सिखानी स्टार्ट की। बट इसमें पॉइंट ये है, बहुत सारे कोचेस या फिर करियर वर्किंग प्रोफेशनल हैं, वो लोग क्या क्या गलती करते थे अपने कोचिंग बिजनेस में। एक तो है मनी के ऊपर, मनी के साथ में उनका अबंडेंस माइंडसेट नहीं होता था, तो वो धीरे धीरे मैं उनको वो सिखाता हूँ। सेकंड इज, वो अपने आप को लाइफ कोच बोलते तो हैं, बट वो कॉन्फिडेंस नहीं है। और ठीक मुझे है। लगता है कि पहले खुद को कोच नहीं कर पाते, और फिर लाइफ कोच तो इज लाइक हाँ, लोगों को कॉन्फिडेंस पे आए। यस यस, तो लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं आता है। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस के लिए मैं बोलता हूँ आप पॉडकास्ट करो। अपना जो भी आपका टॉपिक है उसके बारे में जब आप पॉडकास्ट करोगे, उसके बारे में बोलोगे, तो अपने आप कॉन्फिडेंस आएगा। जब कॉन्फिडेंस आएगा तो क्लाइंट भी आएंगे। बिल्कुल।
तो क्लाइंट आएंगे तो फिर आपका बिजनेस अपने आप बढ़ेगा। तो ये जो जर्नी है ये मैं लोगों को अब सिखाता हूँ, कैसे एज ए कोच आप अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप करो और कैसे सिस्टम्स डेवलप करो, पॉडकास्ट करो, अपने आप कैसे इसको पॉडकास्ट को मोनेटाइज करो। सो दिस जर्नी आई टीच टू कोचेस नाउ। सो ये मुझे लग रहा है ACC, जैसे ACC सीमेंट होता है ना, तो वैसे वाली चीज लग रही है। A लाइक अबंडेंस माइंडसेट, C से कॉन्फिडेंस, और C से क्लाइंट्स, और सीमेंट तो फिर लाइक कि वो पक्का मजबूत जोड़ है। सॉर्ट ऑफ सही है, सही है। और सी से क्लैरिटी तो देता ही हूँ, लेट्स टॉक क्लैरिटी। क्लैरिटी। ठीक है, बढ़िया। तो जैसे आपने जब ये बिजनेस स्टार्ट किया तो तब इनिशियल क्या क्या चैलेंजेस आए? ओके, एक्चुअली कोचिंग बिजनेस में सबसे पहले तो जब मैंने सोचा था कि मैं लोगों को कोच करूंगा और पैसे कमाऊंगा, बट सिर्फ उतना ही नहीं। तो एक बार जब आप कोच बन गए तो उसके बाद में आपको सोशल मीडिया पे अपने आप को प्रमोट करना है, अपना ब्रांड बनाना है और अपने आप को एक स्टैब्लिश करना है कि यस, राकेश इज द वन हु कैन हेल्प यू गाइज विद दिस। सो ये जो ब्रांड बनाने की ये जो जर्नी है ये एक्चुअली बहुत लंबी है। आप एक रील, 2 रील या 3-4 महीने में रील बना के आपको ब्रांड नहीं बनता है। इसको टाइम लगता है 1 साल, 2 साल, 3 साल। सो मुझे भी लगभग 1.5-2 साल लगे जब तक कि मेरा पॉडकास्ट लोगों ने सुनना स्टार्ट किया। 1.5 साल तक आई थिंक बहुत कम व्यूज आते थे, 10 व्यूज, 50 व्यूज या 100 व्यूज पर एपिसोड। बट आफ्टर 1.5 ईयर लोगों ने सुनना स्टार्ट किया, लोगों ने रिकग्नाइज करना स्टार्ट किया कि यार ये कोच है, ये करियर कोच है, ये रुक ही नहीं रहा है। 1.5 साल से पॉडकास्ट बनाया जा रहा है, बनाया जा रहा है, बनाया जा रहा है। तो ये एक सीरियस कोच है, ठीक है। बाकी बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं भी लाइफ कोच हूँ, मैं भी लाइफ कोच हूँ, बट दे आर नॉट कंसिस्टेंट इन देयर ग्रोथ। सो पहला ये चैलेंज था कि इनिशियली जब साल भर तक जब कोई व्यूज नहीं आते थे तब भी आपको पॉडकास्ट करना है, तब भी आपको कंटिन्यू रखना है अपना जर्नी। This is the first challenge which I faced. बिल्कुल बिल्कुल। To maintain the consistency. तो आपको वो कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि वाकई अगर साल, 1.5 साल, 100 से भी कम व्यूज़ आ रहे हैं या बहुत इनिशियल जो ट्रैक्शन है वो कम है, तो वहाँ पे एक डिससेटिस्फेक्शन होती होगी, या फिर आपको वहाँ पे पुल बैक होता था कि यार वो मेरी पुरानी लाइफ थी, वहाँ पे पूरा सेटअप था। तो तब आप उसको कैसे टैकल करते थे? सो दिस इज वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन कि भाई आपको जो चैलेंज आ गया है इसको ओवरकम कैसे किया। तो यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहूँगा, आप कोई भी कुछ भी प्लेटफॉर्म पे स्टार्ट कीजिए, इंस्टाग्राम हो, लिंक्डइन हो, पॉडकास्ट हो। पॉडकास्ट चाहे वो ऑडियो हो चाहे यूट्यूब हो, यू हैव टू एंजॉय ईच एंड एवरी प्रोसेस ऑफ इट। आपको हर एक स्टेप एंजॉय करना है। जब आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो वो भी इंजॉय करना है, एडिटिंग कर रहे हो वो भी इंजॉय करना है, जब आप उसके बारे में कॉपी राइटिंग कर रहे हो वो भी इंजॉय करना है। देन ओनली यू विल बी एबल टू कंटिन्यू फॉर मोर देन 1 ईयर। उसके बाद फिर 1-1.5 साल बाद में सक्सेस मिलेगा, लोग देखना स्टार्ट करेंगे, फिर आपको फ्यूलिंग होगा। बट पहले 1 साल तक आपको हर एक प्रोसेस में इंजॉय करना है विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न। इवन आप जब खुद बैठ के आप स्क्रिप्टिंग कर रहे हो अपने पॉडकास्ट की, उसमें भी एंजॉय करो। मीन्स यू हैव टू एंजॉय द प्रोसेस, देन ओनली यू विल बी एबल टू मेंटेन द कंसिस्टेंसी। बिल्कुल बिल्कुल। कर्म आनंद सुखम। गुड। तो कर्म तो करना ही है, करते जाओ, और जब उसमें आनंद है तो एंजॉय कर रहे हो, तब जाके आप उसको एक मेंटेन कर पाते हो और फिर वो ऑटोमेटिकली मेंटेन हो रहा होगा, मुझे लगता है बाय डिफॉल्ट। यस, उसके बाद में एंजॉयिंग द प्रोसेस। और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ साल भर के बाद में क्या स्टार्ट हो गया। साल भर के बाद में लगभग हर वीक कोई ना कोई एक व्हाट्सएप आ गया, या लिंक्डइन पे मैसेज आ गया, या इंस्टाग्राम पे डीएम आ गया कि सर आपका हमने पॉडकास्ट सुना, बहुत अच्छा लगा, ये एपिसोड आपका बहुत अच्छा लगा, इस एपिसोड में हमें ये अच्छा लगा। सो लिंक्डइन पे मेरी एक फ्रेंड है, बहुत दूर की फ्रेंड है, उनका एक मैसेज आया कि सुबह मैं ऑफिस आते हुए आपका पॉडकास्ट सुना, एंड दिस इज द वन थिंग विच आई नीड टू लिसन टू दिस डे। मुझे बहुत अच्छा लगा, शाम को मैं जाके आपके सारे एपिसोड सुनूंगी। अरे वाह! ये एक मैसेज ने मेरे को इतनी पावर दी ना, एंड उसके बाद फिर मैं कभी नहीं रुका। सो बिग थैंक्स टू योर फ्रेंड कि आज हम एक पॉडकास्ट कोच के साथ बैठे हैं जिनकी स्टोरी एक सच्ची, एक बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है।
सो राकेश, लाइक जो मेरे जैसे बिगिनर्स हैं जो अभी पॉडकास्ट जिन्होंने स्टार्ट किया है, तो वी वुड लाइक टू हैव 3 योर स्पेशल एक्सपर्ट टिप्स. यस यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली, क्योंकि मैं पिछले 4.5 ईयर्स से पॉडकास्टिंग कर रहा हूँ. एंड जो नए लोग हैं जो जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, उनके लिए अगर मैं बोलूँ 3 टिप्स, तो फर्स्ट टिप अगर मैं बताऊँ तो यू शुड बी क्लियर योर वाई. वाई सबसे पहले क्लियर होना चाहिए. एंड ये एक छोटा मोटा वाई नहीं होना चाहिए, ये एक बड़ा वाई होना चाहिए कि आप पॉडकास्ट से अल्टीमेटली करना क्या चाहते हैं. पॉडकास्ट से आपकी रीच बढ़ेगी, आपको ट्रैफिक मिलेगा, बट अल्टीमेटली आपका गोल क्या है, दैट शुड बी क्लियर इन योर हेड. बिल्कुल. क्योंकि इस पॉडकास्ट जर्नी में, ये कंटेंट जर्नी में काफ़ी हर्डल्स आते हैं, ऑब्स्टेकल्स आते हैं. अगर आपका वाई एक बहुत बड़ा वाई है कि इस पॉडकास्ट से 2 साल पॉडकास्ट करने के बाद में आई विल रीच टू दिस पॉइंट एंड आई विल कन्वर्ट दिस इनटू अ मोनेटाइजेशन प्लान. अगर इतना लंबा वाई होगा, देन ओनली यू विल बी एबल टू डू इट फॉर अ लॉन्ग टाइम. दैट इज टिप नंबर 1. टिप नंबर 2, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, वी हैव टू एंजॉय द प्रोसेस. ईच एंड एवरी स्टेप को एंजॉय करना है. अगर आप अकेले बैठ के रात को 9 बजे अपना पॉडकास्ट एडिट कर रहे हो, उस मोमेंट को भी एंजॉय करना है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट यू हैव टू एंजॉय ईच एंड एवरी प्रोसेस, ईच एंड एवरी स्टेप ऑफ इट. सिर्फ लाइक या फिर लोगों के व्यूज आ रहे हैं, सिर्फ उसी को एंजॉय नहीं करना है. अगर आप अकेले बैठ के भी कुछ कर रहे हो पॉडकास्ट के लिए, वो स्टेप भी एंजॉय करना है. दैट इज नंबर 2. नंबर 3 अगर मैं बोलूँ तो डू इट फॉर 1.5 ईयर. डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग इन रिटर्न. 1.5 साल से पहले आप कुछ एक्सपेक्ट मत करो. 1.5 साल तक कंटिन्यूअस आप करते जाओ, उसके बाद देखो मैजिक. बिल्कुल. सो हमें हमारी वाई क्लियर होनी चाहिए. यस. ठीक है. और एक पूरी प्रोसेस को एंजॉय करना है. ये नहीं है कि सिर्फ अट्रैक्शन जो आ रही है उसको एंजॉय करना है. छोटे छोटे मोमेंट्स को भी एंजॉयबल प्रोसेस बनाना है इसको. यस. और फिर हमें 1.5 ईयर, 18 महीने, उससे पहले मेरे पास मत आओ. पहले 18 महीने करके उसको आ जाओ. नींव पत्थर पहले पूरा सजा के आओ, देन ओनली कम एंड से कि अभी कुछ मैजिक होगा या नहीं होगा. ठीक है. सो आजकल लोग ना पॉडकास्ट तो कर रहे हैं, लेकिन पीपल आर नॉट अवेयर कि हाउ टू मोनेटाइज पॉडकास्टिंग. सो आपकी एक्सपर्ट टिप क्या रहेगी, उस एक्सपर्ट एडवाइस? दिस इज वेरी बिग क्वेश्चन, और इसके लिए तो बड़े बड़े कोर्सेज हैं कि कैसे पॉडकास्ट को मोनेटाइज किया जाए. पर आज हम सोच रहे हैं कि इस पॉडकास्ट में आपसे एक एडवाइस ले ली जाए. नहीं, डेफिनेटली आई विल शेयर, क्योंकि ये एक जर्नी है और इसको मैं थोड़ा सा ब्रेक डाउन करके आपको शॉर्ट में बताता हूँ. एक्चुअली पॉडकास्ट को आप कोई भी सर्विस हो या कोई भी प्रोडक्ट हो, वो मोनेटाइज कब होता है? जब होता है कि जब आपके ऑडियंस को कुछ वैल्यू मिले. बिल्कुल. ठीक है. जब उनको वैल्यू मिलेगी, देन ओनली दे विल स्टार्ट फीलिंग कि यार मेरे को वैल्यू मिल रही है, नाउ आई एम रेडी टू पे. ठीक है. सो आपके पास में जब आप पॉडकास्ट करो, तो आपके पास में एक प्रोडक्ट या सर्विस आपकी रेडी होनी चाहिए. ठीक है, जो नहीं रहती है, सो दैट यू कैन मोनेटाइज लेटर. दैट नंबर 1. नंबर 2, जब अपन पॉडकास्ट करते हैं या फिर कोई भी कोच पॉडकास्ट स्टार्ट करता है, सो दे विल स्टार्ट स्पीकिंग अबाउट सो मैनी थिंग्स. ठीक है, लाइफ, रिलेशनशिप, करियर, या जो टॉपिक उनके दिमाग में आता है उसके बारे में बोलना स्टार्ट कर देते हैं या फिर पॉडकास्ट करना स्टार्ट कर देते हैं. एंड इट इज़ नॉट डायरेक्टेड टुवर्ड्स वन पर्टिकुलर ऑडियंस. तो आप एज अ कोच वो भी कंफ्यूज रहते हैं कि मैं किसके बारे में बोल रहा हूँ. ऑडियंस भी कंफ्यूज रहती है कि मैं क्या सुन क्या रहा हूँ. मैं लाइफ के बारे में सुन रहा हूँ, पैशन के बारे में सुन रहा हूँ, करियर के बारे में. सो पॉइंट ये है कि वी शुड ऑलवेज हैव अ नीश. हमेशा आपको नीश ऑडियंस की तरफ टारगेट करना है. जब तक आपका कंटेंट पॉडकास्ट हो, इंस्टाग्राम हो, चाहे लिंक्डइन हो, एक पर्टिकुलर नीश या फिर बोलो आईसीपी, आइडियल क्लाइंट पर्सोना की तरफ नहीं जाएगा, उसको कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, तब तक आप मोनेटाइज नहीं कर पाओगे. सो दैट नंबर 1 इज दैट सबसे पहले आपको एक सर्विस या प्रोडक्ट रेंज होनी चाहिए, एक फ्लो होना चाहिए, एंड देन दैट टू
directed towards a particular persona who can get benefit from your podcast. तो ये जो है पाइपलाइन पूरी क्लियर होनी चाहिए. यू हैव टू सी कि जस्ट अनदर, आप एप्पल आईफोन की बात करो, ठीक है, तो उनका एक प्रोडक्ट है और फिर उसकी एक मार्केटिंग है और एक पर्टिकुलर सेगमेंट को वो टारगेट कर रहे हैं. राइट. दे आर नॉट सेलिंग देयर फोन इनटू 10,000 15,000. वो लाख लाख रुपए के फोन वो एक पर्टिकुलर पर्सोना की तरफ टारगेट कर रहे हैं और एक पर्टिकुलर चीज या प्रोडक्ट वो सेल कर रहे हैं. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड द सेम कॉन्सेप्ट विद आवर पॉडकास्ट ऑल्सो. तो यहाँ पे कोचेस को ये क्लैरिटी कैसे आए कि वो अपनी नीश डिसाइड कर पाए? वो आईसीपी इतनी खिचड़ी में से एक दाल कैसे चूज करें वो, लाइक? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अपना निश कैसे डिसाइड करें. सो सबसे पहले तो अगर कोच हैं उनको ये डिसाइड करना है कि मेरा निश क्या है. सो व्हाट दे हैव टू डू इज, पिछले 3 साल में उनके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या प्रॉब्लम वो लेके चल रहे हैं पिछले 3 साल में, दैट इज देयर निश. ठीक है. तो पिछले 3 साल से मैं अपने करियर के बारे में सोचता था, मैं अपने करियर को कैसे ट्रांसफॉर्म करने की सोचता था. दैट इज माई निश. ठीक है. क्योंकि मैं उसके बारे में सब कुछ सोच चुका हूँ, उसके बारे में बहुत कुछ कर चुका हूँ, तो मैं किसी को गाइड कर सकता हूँ किसी के करियर ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर, क्योंकि मैं पिछले 3 साल से वही सोच रहा हूँ. बिल्कुल. ठीक है. और जिसने अभी जस्ट सोचना स्टार्ट किया है, मैं उससे 3 साल आगे हूँ. सो दैट इज माई निश. सो फॉर कोचेस या इन्फ्लुएंसर या किसी को भी अगर निश डिसाइड करना हो कि किस फील्ड में वो एक्सपर्ट है या फिर एक्सपर्ट की तरफ जा रहे हैं, एक्सपर्ट कोई होता नहीं, बट किस फील्ड में दे फील कॉन्फिडेंट, दैट इज देयर निश. किस फील्ड में दे फील लाइवली. जैसे पॉडकास्ट है, मेरे 100+ एपिसोड हो चुके हैं, मैं किसी को भी गाइड कर सकता हूँ पॉडकास्ट के लिए. बिल्कुल. क्योंकि मुझे पता है पहले एपिसोड में क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, 10वें एपिसोड में क्या प्रॉब्लम आती हैं, 25 के बाद में क्या प्रॉब्लम्स आती हैं. आई नो द होल जर्नी. राइट. मैं रात को 2 बजे भी किसी को गाइड कर सकता हूँ पॉडकास्ट के लिए. उसके लिए मेरे को प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है, मेरे को नीश की जरूरत नहीं है. बिकॉज पिछले 4 साल से मेरे दिमाग में एक ही चीज चल रही है, पॉडकास्ट. सो दैट्स हाउ यू क्रिएट योर निश. तो कहते हैं ना कि वो जो आपकी रग रग में वाकिफ है, रग रग में अंदर तक absorbed है, वो चीज ही शायद आप वहां पे लोगों से ज्यादा बेटर कनेक्ट कर पाओगे, उन लोगों से ही कनेक्ट कर पाओगे. और यहाँ पे चलो एक चीज और शेयर करता हूँ. जैसे कोचिंग हो गया या फिर कोचिंग बिजनेस हो गया, अपन बचपन से कोचिंग करते आए हैं. कोचिंग करते आए हैं. यस. अगर मैं 8th क्लास में था तो मैं 5th क्लास के बच्चों को कोच कर रहा था. राइट. नोइंगली अननोइंगली. जब मैं 10th में था या 12th में था तो अपने मैं कजन्स को कोचिंग कर रहा था जो अभी 8th में है. बट उस समय हमें मतलब नहीं पता था कोचिंग का. ठीक है. और वो ट्रांजैक्शन लूप नहीं था एक. हाँ, पता नहीं था ये नाम कोचिंग होता है. अगर पड़ोसी का बच्चा मेरे पास आता था कि भैया मेरे को मैथ्स में ये क्वेश्चन बता दो, ठीक है, तो मैं कुछ कोचिंग कर रहा था उसको, हल्की फुल्की, बट नाम नहीं पता था. सो यही एग्जाम्पल मैं यहाँ लेना चाहता हूँ. कोई भी कोच है अपने आप को माने कि दे आर इन देयर 8th क्लास. ठीक है. और जो आपके जो क्लाइंट है दे आर इन देयर क्लास 5th. तो आप अपने पीछे वाले लोगों को आराम से कोच कर सकते हो, आराम से गाइड कर सकते हो. जो इस जर्नी में, जैसे इसका एक और एग्जांपल लेता हूँ. अगर आपने क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया, अगर आप साल भर से खेल रहे हो और कोई नया बंदा आया है, पहले वीक में है, जस्ट खेलना स्टार्ट किया है और आप साल भर से खेल रहे हो, आप उसको कोच कर सकते हो. बिल्कुल. कुछ ना कुछ तो बता सकते हो, यार बैट ऐसे पकड़ो, ऐसे खड़े हो, ऐसे चौका मारो. वही बात है. बिल्कुल. तो मुझे लगता है अगर इस सोच से चले तो एक कॉन्फिडेंस अपने आप आता है कि यस कर सकते हैं, इतना भी मुश्किल नहीं है. इतना भी मुश्किल नहीं है. यस. तो कोचेस को यही प्रॉब्लम होती है, दे आर नॉट कॉन्फिडेंट. लाइफ कोचेस या कोचेस हैं, मतलब वो अपने आप को कोच बोलते तो हैं, बट दैट कॉन्फिडेंस डजंट कम, क्योंकि उन्होंने लोगों को कोच नहीं किया है. वो सोचते हैं कि यार जब 8-10 लोगों को कोच करेंगे तब कॉन्फिडेंस आएगा, बट नहीं. यू स्टार्ट विद 1 क्लाइंट.
और वो कोचिंग में मुझे लगता है शायद ये मोनेटाइजेशन वाला भी बड़ा फैक्टर है कि जब क्लाइंट से पैसा आना शुरू हो जाए तब कॉन्फिडेंस आना शुरू हुआ, इज इट? इसमें मैं मेरे दोनों व्यूज हैं, ठीक है। जब पैसा आता है तो कॉन्फिडेंस तो आता ही है, ठीक है, दैट इज देयर, ठीक है। बट जब तक पैसा नहीं आ रहा है तब तक आप 1-on-1 कीजिए, प्रो बोनो कीजिए, या फिर कोई भी कोचिंग सेशन प्रो बोनो नहीं होता है, आप किसी को कोच कीजिए, उससे टेस्टिमोनियल ले लीजिए, ठीक है। तो आपके टेस्टिमोनियल में आपके दैट एनर्जी एक्सचेंज हैज हैपेंड, राइट, तो टेस्टिमोनियल इज इक्विवेलेंट टू थाउजेंड्स ऑफ रुपीज, बिल्कुल। आई थिंक तो आप- मोर देन दैट। मोर देन दैट। तो आप पहले जिसको भी कोच कीजिए, आप उससे पैसा चार्ज करें नहीं करें, आप टेस्टिमोनियल ले लीजिए, और पहले 5 टेस्टिमोनियल के बाद में फिर आपके पास वो क्रेडिट आना स्टार्ट हो जाएगा। और मैं सोच रही हूँ कि अगर ना बचपन से वो टेस्टिमोनियल लिए होते तो 2-4 वो बुक्स तो भरी ली होती टेस्टिमोनियल्स की। सो आजकल टेस्टिमोनियल का ही जमाना है, बिल्कुल। because the success story and past result that works like wonder, and in coaching business testimonial is very important। even बहुत सारे कोचेस कोच कर देते हैं, लोगों को हेल्प कर देते हैं, बट टेस्टिमोनियल लेने में घबराते हैं। एंड इट और उसको ये मत सोचो कि वीडियो टेस्टिमोनियल ही, लोग वीडियो टेस्टिमोनियल के लिए कंफर्टेबल नहीं रहते, तो ऑडियो टेस्टिमोनियल ले लो, ईमेल पे ले लो, व्हाट्सएप मैसेज पे ले लो, कुछ भी मीडियम से ले लो, सिर्फ वीडियो टेस्टिमोनियल ही पे ही मत पीछे लगे रहो। एक डिटेल में बोल दो कि आप हमें ईमेल कर दो, उस ईमेल का स्क्रीनशॉट लेके आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो, बिल्कुल। ठीक है, या फिर लिंक्डइन पे रिकमेंडेशन में डाल दीजिए। राइट। देयर आर वेज एंड मीन्स टू गेट टेस्टिमोनियल्स। राइट। और हम अगर जैसे हम बात हमारी शुरू हुई थी कि पॉडकास्टिंग को मोनेटाइज कैसे करना है, बट मैं सोच रही हूँ कि ये पॉडकास्टिंग तो और भी बहुत कारण के लिए ये स्ट्रैटेजी यूज हो सकती है। सो जैसे हमने स्टार्ट किया कि पॉडकास्टिंग को मोनेटाइज कैसे करें, बट मुझे लगता है कि पॉडकास्टिंग एज ए स्ट्रैटेजी, इसके और भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि और क्या क्या रीजंस होंगे, पॉडकास्टिंग कहाँ कहाँ पे यूज हो सकती है? यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज पॉडकास्टिंग सिर्फ मोनेटाइजेशन के लिए ही नहीं होती है। पॉडकास्टिंग कैन बी यूज फॉर नेटवर्किंग, दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट। वाह। और अगर मेरा कोचिंग बिजनेस चला है तो दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ नेटवर्किंग। यू कैन गो टू इवेंट्स, यू कैन नेटवर्क, यू कैन हैव देम ऑन योर पॉडकास्ट, दिस इज द बिगेस्ट टूल फॉर योर नेटवर्किंग, ठीक है। तो जैसे मैं जस्ट एक एग्जांपल बताता हूँ, मैं किसी इवेंट में गया और वहाँ जाके मैं बोलता हूँ कि मेरे 100 एपिसोड हो चुके हैं, बात वहीं ख़त्म हो जाती है, ठीक है। उसके 5 मिनट बाद में गेस्ट जो भी सामने है वो आपसे पूछने लग जाता है कि आपके पॉडकास्ट का नाम क्या है, आप किसके बारे में बात करते हो, क्या है, लिंक बताओ, ये बताओ। बात खत्म नहीं होती, बात शुरू हो जाती है वहां से। you got it right. So podcast ऐसे भी काम आता है for networking. Very good. And then third thing, to build yourself as an authority. हाँ। Coach as an authority. ठीक है, तो जैसे मैं एक आपको एग्जांपल बताता हूँ। इनिशियली जब मैं किसी को कोच करता था तो पहले एक डिस्कवरी कॉल होता है, क्लैरिटी कॉल होता है। तो क्लैरिटी कॉल में आधा घंटा डिस्कशन होता है, उसके बाद में वी सेंड आवर प्रपोजल, सो मेनी थिंग्स। सो जब मैं प्रपोजल भेजता था तो उसमें मैं एक चीज़ अटैच करता था, मेरा जो पॉडकास्ट है उसका लिंक अटैच करता था, और क्लैरिटी कॉल या डिस्कवरी कॉल में हमने जिस टॉपिक के बारे में बात की है उससे रिलेटेड कोई न कोई एक एपिसोड मेरा होता था, वो एपिसोड मैं अटैच करके भेज देता था कि अपन ने जो आधे घंटे पहले जो बात की उसके बारे में मेरा एक पॉडकास्ट भी है, प्लीज लिसन टू इट, यू विल गेट बेनिफिटेड। तो मेरा कन्वर्जन एकदम से बढ़ जाता था। वो एक टेस्ट। अथॉरिटी, कोच एज एन अथॉरिटी इजीली डेवलप कर सकते हो थ्रू पॉडकास्टिंग। राइट। सो पॉडकास्टिंग सिर्फ मोनेटाइजेशन के पर्पज से नहीं देखनी, सो पॉडकास्टिंग कैन बी अ गुड स्ट्रेटजी फॉर नेटवर्किंग, और कोच एज अ बिजनेस सेटअप करने के लिए भी पॉडकास्टिंग इज अ वंडरफुल स्ट्रेटजी। यस डेफिनेट। तो अभी जैसे ये मेरा आज फर्स्ट पॉडकास्ट है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। मैं बहुत नर्वस भी थी, बट आई वांट टू गेट योर लाइव फीडबैक ऑन दिस
ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको लाइव फीडबैक देता हूँ कि पॉडकास्ट में कभी कोई फीडबैक नहीं होता, ठीक है। पहला पॉडकास्ट पहले जैसा ही होगा, बिल्कुल। 10वें जैसा नहीं हो सकता। राइट। तो आप 10 पॉडकास्ट कीजिए, वो 10 पॉडकास्ट मेरे को भेजिए, उसके बाद में फीडबैक के लिए आइए। तो मेरा फीडबैक यही रहेगा, यू डू इट 10 पॉडकास्ट। थैंक यू फॉर तो- इंस्पायरिंग। पॉइंट क्या है, आप करते करते ही सीखते हो, बिल्कुल। ठीक है। यू डू इट एवरी वीक, एवरी मंथ, करते करते अपने आप निखार आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लोगों को भी बोलना चाहता हूँ, लोग पहली बार कोई चीज़ करते हैं और पहली बार में परफेक्ट करने की कोशिश करते हैं और वहीं फंसते हैं, ठीक है। वो सोचते हैं यार मेरा पहला पॉडकास्ट एकदम बेस्ट होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए। कैसे होगा? सचिन तेंदुलकर पहली बार जब पिच पे गया था तो पहली बार में थोड़ी छक्का मारा था, राइट। उन्होंने 8 साल मेहनत की, तब जाके टीम इंडिया में आए। उन्होंने रणजी खेला, अपने गली क्रिकेट खेला, सब जगह खेला, तब कोई जाके वो फाइनल या फिर मतलब इंडियन टीम के लिए सेंचुरी बनाई। सो यही फीडबैक है सब लोगों को, इवन आपको भी, कीप डूइंग इट। कितने साल करना है? 1.5 साल। 1.5 साल with consistency, with that ACC model. Then only money will love me and I love money. Amazing, amazing. You are a good learner. सो आई थिंक मेरी लाइफ की एक बहुत ही बढ़िया जर्नी स्टार्ट हो गई है एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू राकेश कि ये उनके साथ स्टार्ट हुई है, जिन्होंने मुझे इतना कॉन्फिडेंस दिया और जिन्होंने मुझे बहुत ही ऐसे लगा कि मैं शायद समुंदर में तैर रही हूँ, लेकिन बहुत ही स्मूथ से तरीके से सेल कर लिया मैंने फर्स्ट पॉडकास्ट। एंड आई डेफिनेटली टेक नोट ऑफ हिज टिप्स, हिज एडवाइसेस, और आई एम सो थैंकफुल दैट यू केम एंड यू स्पेयर योर टाइम विद अस ऑन दिस पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच। मुझे भी बहुत मजा आया, आपने इतना मन से क्वेश्चन पूछे, दिल से क्वेश्चन पूछे, एंड यू आर नेचुरल, सो ऑथेंटिक। सो बहुत मजा आया मेरी लर्निंग शेयर करके। एंड खैर बहुत टाइम हो गया, आई थिंक 1 महीने पहले मैंने किसी पॉडकास्ट पे गया था, तो बहुत टाइम हो गया था रिफ्लेक्ट करने को, लर्निंग, सब वो सब एकदम से याद हो गया मेरे को। सो थैंक यू फॉर हैविंग। It was a pleasure. Thank you.